नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, एक व्यक्ति जो अभी नशेड़ी नहीं बना, नशा नहीं करता है, वो पा रहा है अपने आप को कि वो सेक्स कैसे करेगा। जब वो छोटा है, बचपन में सेक्स कैसे करेगा और कैसे डालेगा, उसको शक है कि कौन सी सुराख में डालना है। उसको कोई उसके यार दोस्त बता देते हैं कि यार 3 सुराख होते हैं, है ना। अब 3 सुराख में से कौन सी सुराख में डालना है, ठीक है, वो कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो वो बता रहे होते हैं उसके नकली दोस्त, उसको बर्बाद करने वाले दोस्त, कि जो बीच वाला सुराख होता है उसमें डालना होता है, जो नीचे से ऊपर होता है उसमें डालना होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता कौन सा है क्या है। तो वो कंफ्यूज रहता है, यार मैं कैसे करूंगा। ठीक है। और बचपन से ही वो अगर हस्त मैथुन का शिकार बन जाता है, वो कैसे हस्त मैथुन का शिकार बनता है, उसको तो नहीं मालूम हस्त मैथुन क्या होती है। तो वो दूसरे की देखकर, और दूसरे की देखकर नहीं, दूसरा उसको दिखाता है, दूसरा उसको दिखाता है। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जो पहले की जनरेशन थी, करीबन 30 साल पहले की, है ना। आज के लोगों को तो सब पता है, मोबाइल में सब कुछ देखते हैं, वो सब साले पैदाइशी सीखे हुए आते हैं ये सारी चीजें। सब पता है उन्हें क्या करना है। आज छोटे छोटे लोगों की सेटिंग है, छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड है, छोटे छोटे लोग वो काम कर रहे हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे उस उम्र में। ठीक है, खैर छोड़े। उसको कोई हस्त मैथुन करके दिखाता है, ठीक है, वो उसको देखकर खुद हस्त मैथुन करता है। तो जब वो खुद हस्त मैथुन करता है और उसके कहे हुए पे कि बड़ा मजा आता है, तू भी करके देखियो। और वो तो बचपन से ही एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी है ना, कि मजे की बीमारी है उसको, दूसरे की देखकर, दूसरे की हरकतें देखकर उसे खुद करने की वो तमन्ना रखता है कि मैं भी करके देखूंगा। दूसरे को नशा करते देख, यार कितने मजे ले रहा है, नशा करके झूम रहा है ना, और पिन्नक लूट रहा है, यार मैं भी करूंगा। तो वो दूसरे को खैनी खाते देख, दूसरे को कुबेर खाते देख, वो सोचता है कि मैं भी खाऊंगा। तो वो दूसरों को देखकर सीखता है। ठीक है, दूसरों को देखकर उसकी वो लालायत होता है, दूसरों को देखकर वो इच्छुक होता है कि मैं भी करके देखूंगा। तो अब वो क्या काम करता है कि अपने घर में जाकर उस कार्य को वो खुद करना शुरू कर देता है। और जब वो उस कार्य को खुद करता है, हर्ष मैथुन को, तो वो पाता है कि वो बहुत मजा आया है। और लेकिन वो आगाज तो कर देता है, लेकिन अंजाम का नहीं पता होता उसे। जिस तरह एक नशेड़ी को जो नशा करना स्टार्ट करता है, उसे अपने नशे के परिणामों का, है ना, ये नतीजों का कोई पता नहीं होता कि ये जो मैं नशा करना शुरू कर रहा हूँ, कभी कभी करना शुरू कर रहा हूँ, मजे के लिए करना शुरू कर रहा हूँ, शौकिया करना शुरू कर रहा हूँ, लड़केबाजी करने के लिए शुरू कर रहा हूँ, अच्छा महसूस करने के लिए शुरू कर रहा हूँ। तो ये नशा आज का शुरू करा हुआ मुझे कहाँ तक, कहाँ पहुंचा सकता है, कहाँ से कहाँ तक। तो वो आगाज कर देता है नशेड़ी। नशेड़ी वो होता है जो सिर्फ आगाज करना जानता है और अंजाम की उसे परवाह नहीं होती है। नहीं पता होता उसके बारे में, वो वाकिफ नहीं होता है। जब वो वहां पहुंचेगा तब वो वाकिफ होता है। तो वो दूसरों को इस तरह देखकर दूसरे बचपन में उसको लगवा देते हैं आदत, और वो धीरे धीरे हस्त मैथुन का आदी बन जाता है। और उसको नहीं पता होता कि ये कितनी नुकसानदायक चीज़ है, कि अगर ये मेरे जिस्म को खाएगी, ये मेरे ताकत को खा रही है, ये मेरे खून से बनती है, ठीक है, मेरा ये चीज़ खराब हो जाएगी, ये चीज़ किस इस्तेमाल के लिए होती है, उसको ये भी नहीं पता होता था पहले, पहले के ज़माने की बात। ये चीज़ का इस्तेमाल क्या होता है, ये करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सिर्फ मज़ा मिला उसे, और क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी परवाह नहीं कर रहा है वो। बस करता गया करता गया करता गया करता गया। हाँ, जब वो करता था तो धीरे 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 उसे करते करते पता चला कि यार ये चीज करके मैं लड़कियों से शर्माता हूँ, ये चीज करके मैं लेडीजों से शर्माता हूँ, मैं लेडीजों से घबराता हूँ, मैं लेडीजों से अपना बचाव करता हूँ। मेरे सामने कोई लेडीज आ जाती है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं, मेरे को सांप सूंघ जाता है ना, मेरे को डर लगता है। ऐसे कई एडिक्टों की प्रॉब्लम है कि उन्हें डर लगता है, सांप सूंघ जाता है, चुप्पी छा जाती है ना, कुछ हो जाता है। तो एक एडिक्ट बता रहा था कि वो नशा इसलिए करता है कि उसके अंदर खुलापन नहीं है, उसके अंदर खुलापन नहीं है, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिलता है तो
वो झिझकते हुए मिलता है कि मैं कैसे मिलूंगा, कैसे बातचीत करूंगा, या अगर वो कहीं जाने को बोल दे कि आओ चलो चल रहे हैं, मतलब एक ऑफर मिल जाए मुझे, तो मैं कैसे कैसे संभोग को अंजाम दे पाऊंगा। मैं तो शर्मीला इतना हूं, मैं तो झिझकता इतना हूं, मुझसे मेरे तो कपकपी छा जाती है, ठीक है, और मेरी इंद्री, है ना, मेरा साथ नहीं देती है, ठीक है। वो बचपन से ही एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी रहा है, उसको हस्त मैथुन की आदत पड़ गई है। तो एक एडिक्ट, कई एडिक्ट तो इसलिए नशा करते हैं अपनी गर्ल फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, उसके साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ खुलकर खुलकर पेश आने के लिए, ठीक है। कोई किस वजह से करता है, कोई किस वजह से करना शुरू करता है, ठीक है, सबकी अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक कारण ये भी होता है कि कोई किसी वजह से करना नहीं शुरू करता, वो सिर्फ मजा आता है उसे दूसरों को देखकर, है ना, कि मैं भी करके देखूं। वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है ना, आगे जाके एडिक्ट बनेगा ना, आगे जाके वो एडिक्ट बनेगा। कार्यक्रम ने भी कहा है, जैसे कि आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, सैड गाने सुन रहे हो, ठीक है, पुराने जमाने के सैड गम वाले गाने, मान लिया अताउल्ला खान के गाने सुन रहे हो, ठीक है, इसका गिला नहीं कि बहुत गम उठाए हैं, बर्बादियां नसीब में लिखवा के आए हैं, और ये गाना आप सुन रहे हो और कोई यार आ गया आपका, अरे यार बड़े दर्द भरे गाना सुन रहा है, बड़ा यार बड़ा गम का मारा लग रहा है तू, है भाई, आशिक मिजाज है ये तो बाबा। ओ अच्छा, इसी वजह से इसने नशा करा होगा, है ना, लड़की का चक्कर है ना, लड़की बाजी में है ये, है ना भाई। नशा इसीलिए करना शुरू करा होगा ना तुमने, नशा इसलिए करते थे ना, कोई बंदी बंदी का चक्कर है, तो क्या वो नहीं, जरूरी नहीं है कि बंदी का चक्कर हो वो इसीलिए गाने सुन रहा है, बंदी का चक्कर हो इसीलिए उसने नशा करना शुरू करा है। हाँ, लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए वो लोग आकर के पूछ रहे हैं। लेकिन कई नशेड़ी ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई बंदी बंदी का चक्कर नहीं है, और है भी, तो उन्होंने नशा बंदी की वजह से, बंदी के गम की वजह से नहीं करना शुरू नहीं करा, कि बंदी छोड़ के चली गई, बंदी मिल नहीं रही, वो उससे मिल, आई लव यू बोलते में शर्म आती है, झिझकता है, दूर भागता है, उससे बचता है, सामने से आ रही हो तो बहन जो कप कपी छा जाती है, नहीं, इस वजह से नशा नहीं करा। कई एडिक्ट ऐसे हैं कि जिनका कारण नशा करने का उनकी खुद की लालायत, है ना, लालसा, मैं भी करके देखूंगा और मैं भी मजे लूंगा, इसलिए करते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से नशेड़ी बने हैं, कोई लड़कीबाजी की वजह से बना है, तो कोई खुद बना है, कोई बनकर देखना चाहता था, नशा करके देखना चाहता था कि क्या मजा आता है ना, तो कोई किसी वजह से बना है, तो किसी वजह से बना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अताउल्ला के गाने सुन रहे हो या मुकेश के गाने सुन रहे हो तो मतलब आप गम के मारे हो, ठीक है, और आपका कोई लड़की का चक्कर है यार, इसीलिए इनने नशा शुरू करा होगा, इसीलिए ये नशेड़ी बना होगा, नहीं, ठीक है। तो एक नशेड़ी जो अभी नशेड़ी नहीं भी बना है, उसने इस तरह से दूसरे की चीज को कैच कर लिया, हस्तमैथुन को, और बाद में उसे पता चला कि इसके कारण क्या हो सकता है, बाद में उसे पता चला ये किस काम की चीज है, बाद में उसे गिलानी हो रही है, पछतावा हो रहा है, अब वो उसे छोड़ना चाहता है, लड़कियों से शर्मा रहा है ना, लड़कियों को दीदी बोल रहा है ना, बहन जी बोल रहा है, क्यों, बेबी बोलने की तो उसमें दम ही नहीं है भाई, जब तक नीचे दम नहीं है ऊपर से बेबी बोलना, बेबी शब्द नहीं निकलता, अगर नीचे कमी है तो ऊपर से दीदी निकलता है, बेबी नहीं निकलता, बच रहा है। और अब उसे पता चला है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, अब वो आत्मगिलानी में जी रहा है, ठीक है, अब वो उसे छोड़ना चाहता है, अब उसे पता चला है कि जब मेरी शादी होगी तो यार, वो पाता है कि वो तो हाथ से करना पड़ता है उसे खड़ा, भैंचो कैसे खड़ा होगा, भैंचो कैसे छोड़ूंगा, भैंचो क्या होगा, है ना। और इसी के चलते जो कई एडिक्ट होते हैं वो, मतलब अगर उनके घर में शादी की बातचीत हो रही होती है उसकी शादी की, तो वो उसे मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मैं पहले कमाने धमाने लायक बन जाऊं, पहले बहन की शादी करा दो, ठीक है, मेरी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं शादी नहीं कर रहा, चल ठीक है कोई नहीं। और जो बहुत से एडिक्ट होते हैं वो यही एडिक्ट होते हैं जो शादी को मना कर रहे होते हैं, नहीं, वो बहन की शादी हो जाए, वो इतना जिम्मेदार खुददार नहीं है तो बहन की शादी होने का इंतजार करके पहले बहन की करा दो जी,
है ना। और पहले मैं सेल्फ सपोर्ट बन जाऊं जी, पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं जी, नशेड़ियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, नशेड़ी तो इतना भूखा भंडारी होता है, जब वो नशा छोड़ देता है, नशा छोड़ देने के बाद भूखा भंडारी बन जाता है वो, क्योंकि उसकी जो तमाम इच्छाएं मरी होती हैं, ताकत जो उसने खोई होती है, वो नशा बंद करने के बाद वापस आनी शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर वो वासना जागनी शुरू हो जाती है। और कई एडिक्ट चुपके चुपके अपनी इस कमी का इलाज ढूंढते रहते हैं, इलाज ढूंढते रहते हैं। पहले तो मोबाइल वगैरह नहीं था, अखबार वगैरह में जो होते हैं आयुर्वेदिक दवाखाना, अगर वो अखबार खोलेगा तो सिर्फ इसीलिए खोलेगा कि कोई नज़दीकी अच्छे से दवाखाना और सस्ते से दवाखाने का कुछ उसको जानकारी मिल जाए, ठीक है। या कोई टिप्स भी आती है अखबार के अंदर, टिप्स पढ़ेगा, है ना, केला खाने से ये होता है, खजूर खाने से ये होता है ना, सेब खाने से ये होता है ना, मर्दाना कमजोरी वाले वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ों की उसकी मनोवृत्ति होने लग जाती है। ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, अभी की बात नहीं कर रहा। कोई 30 साल पहले की बात ले लो इसको, या 25 साल की ले लो, इतना भी बहुत है। और वो मतलब पढ़ेगा या किसी से यार दोस्त से पूछेगा, कहेगा कि ऐसे ऐसे बातचीत है, तो वो उसको तरीके बताएगा कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, किसी से भी मिलेगा, ठीक है, जिससे भी उसका खुलापन होगा वो उसी से इस बारे में शेयर करेगा, यार ऐसे ऐसे बात है। और इसी के चलते वो नशेबाज बन गया, नशेबाज बन गया तो और सोने पे सुहागा हो गया। अब तो उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ अपना नशा चाहिए, नशे की जुगाड़ों के बारे में सोचता है, लड़की के बारे में नहीं सोच रहा हो। लड़की का ख्याल आता है लेकिन सिर्फ ख्याल तक सीमित होता है। लड़कियों की फोटो देखकर हस्त मैथुन करने तक सीमित होता है वो, लड़कियों के बारे में सोचकर हस्त मैथुन करने के बारे में तक सीमित होती है, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि उसे असली में मिल जाए। तो जो व्यक्ति या नशेड़ी अगर फोटो देखकर हस्तमैथुन करने का आदी है, जो व्यक्ति सोचकर हस्तमैथुन करने का आदी है, तो वो महसूस करता है, ठीक, वो महसूस करता है कि वो असल में इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक तो वो बचपन से मुट्ठल, दूसरे वो एडिक्ट बन गया, उसके नशे ने उसका शरीर वैसे ही खा लिया, कमजोर बना दिया उसको, ठीक है। उसके लिंग ने स्ट्रेट होना बंद कर दिया, ठीक है। कभी कभी टूटन में, अक्सर टूटन में जब वो पड़ा होता था, करवटे बदल रहा होता था, है ना, बेचैन होता था, तो टूटन में उसके अपने आप, है ना, नाइट फेल हो जाते थे, डे फेल हो जाते थे। कईयों के नाइट फेल होते हैं, कईयों के डे फेल होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अगर सो जाए तो उसका फेल होना ही होना है। ठीक है। और कई ऐसे होते हैं जो इस झूझल से परेशान होकर, जैसे नाइट फेल हो गया और वो नहीं चाहता था कि नाइट फेल हो, जलन हो रही है, मजे वाला नाइट फेल नहीं हुआ। एक होता है ना कि ख्वाब में कोई आई है, उसके साथ संभोग किया है, और वो जो नाइट फेल हुआ है उसमें आनंद आता है, लेकिन कोई आया भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गर्मी की वजह से निकला है, पता भी नहीं चला, और जब निकल गया तब जलन से आंख खुल रही है, तो उसको बड़ा अफसोस होता है, जो, ठीक है। और वो ज्यादातर बेचैनी में, दर्द में अपने ऐसे थोड़ा सा करने की जरूरत होती है उसको, नशेड़ी को, क्योंकि डैमेज तो वो ऑलरेडी होता है, उसमें जान कहाँ होती है कि बहुत देर तक करे, नहीं, उसने डैमेज कर लिया है अपनी इंद्री को, और नशे ने अंदर से उसकी मर्दाना ताकत को वैसे ही खा गया है उसको। चरस, गोली, कैप्सूल, स्मैक, गांजा, भांग, गांजा, चरस, ये सब मर्दाना ताकत को खाती है। नशा मर्दाना ताकत को कमजोर करता है, जब कर लो तब टिकाता है वो, जब कर लो तो आप देर तक कर पाओगे नशा, और जब आप नशा नहीं करे हुए होगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कई एडिक्टों में आज भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, संभोग करने का कॉन्फिडेंस आज भी नहीं है। रिकवरी में भी वो उस कॉन्फिडेंस को बाहर से लाते हैं, बाहर से टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के फॉर्म में उस विश्वास को खरीद के खाते हैं, और वो गोली, वो कैप्सूल उनके अंदर, वो अंदर जाके विश्वास पैदा करता है ना, और वो खून के बहाव को तेज कर देता है और एक अलग से एनर्जी दे देता है वो,
ठीक है, तो थोड़ा उनको टस से मस हो जाता है, वो संभोग करने लायक अपने आप को बना लेते हैं। ठीक है, तो जो गोली कैप्सूल खा के संभोग करता है वो पाएगा कि जब तक वो गोली ना खा ले, जब तक वो कैप्सूल ना खा ले, तब तक वो संभोग नहीं करता। अगर कोई उसको कह रही है, अभी कह रही है कि आओ चलो साइड में, ठीक है, तो उसे पता है कि उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तो उसका फोटोओं को देख के आता था, कॉन्फिडेंस तो उसका सोच के आता था, रियल में तो वो बहुत घबराता है ना, या कॉन्फिडेंस वो दवाई गोली खा के प्राप्त करता था। ठीक है, अब अचानक कैसे करे, तो ऐसे व्यक्ति संभोग नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपने पार्टनर को सिर्फ सकिंग करने की राय देंगे कि यार आज सकिंग कर ले बस। ठीक है, सकिंग से थोड़ा सा खड़े होने में मदद मिल जाती है। सकिंग से भाई जिन लोगों का स्टेट नहीं होता है, जिन्हें विश्वास नहीं है, तो वो अगर सकिंग करवा लेते हैं थोड़ी सी, तो सकिंग से उनका स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, वो भी उस पार्टनर की सकिंग से जो पार्टनर आपको मेंटली सेक्सुअली तौर पर पसंद है। और जो पार्टनर आपको सेक्सुअली तौर पर पसंद ही नहीं है, गंद है, गंद है, बिहारन है, रंडी है, उस पर नहीं कह रहा मैं, उस पर स्ट्रेट होने की गारंटी नहीं है। तो गोलियां खाकर वो उसको समय देगा कि नहीं सकिंग कर ले आज। ठीक है, वो मना करेगी तो कहेगा चलो फिर कोई नहीं, वहाँ चलते हैं। यहाँ क्या करेगी, वहाँ चलते हैं। फिर वो किसी न किसी बहाने से केमिस्ट पर जाकर गोली लेगा और चुपके चुपके से वो उसको कहीं खड़ा करके कि मैं 1 मिनट रुक, मैं अभी जरा वॉशरूम करके आ रहा हूँ। वॉशरूम करने नहीं जा रहा वो केमिस्ट पे जा रहा है चुपके से, उसको देखता हुआ कि कहीं देख तो नहीं रही है कि मैं केमिस्ट पे जा रहा हूँ। गली में घुस जाएगा और पीछे से आके केमिस्ट में घुस जाएगा। हाँ जी, एक जरा वो दे देना वियाग्रा या टाइटेनिक। ठीक है, और उसे मुंह में रख के और खा जाएगा। ठीक है, पानी से खा लेगा, क्योंकि पानी तो पी सकता है, आप मुंह में रख ली क्या पता चल रहा है। तो बहुत से एडिक्ट जो इस तरह के बचपन से आदी हो चुके होते हैं, तो वो उन्हें ये विश्वास हो चलता है कि वो संभोग करने में असफल रहेंगे, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो शादी को टलाते हैं। ठीक है, और वो अंदर ही अंदर इलाज ढूंढते हैं। हकीमों में जाएंगे, मर्दाना ताकत बढ़ाएं, वहाँ जाएंगे, कहीं पेशाब कर रहे होंगे ना, तो वहाँ लिखा हुआ होता है, वहाँ चिट लगी हुई होती है ऐसे आयुर्वेदिक क्लिनिकों की, जहाँ आदमी वॉशरूम वगैरह में, और वॉशरूम वगैरह में एक चीज़ और लिखी हुई होती है, आप किसी भी वॉशरूम में चले जाओ, मेट्रो के वॉशरूम में चले जाओ, सरकारी में चले जाओ, साला प्राइवेट में चले जाओ, ज़्यादातर वॉशरूम के अंदर जब आप घुसोगे तो दीवारों में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। रीटा चिनाल, बैक सेक्स 1000 रुपये, फ्रंट सेक्स 500 रुपये, ऑल नाइट 2000 रुपये, है ना। रीटा चिनाल या रीटा रंडी ऐसे उसका नाम लिखा होगा और नीचे नंबर लिखा होगा। तो इस तरह जो लिखा हुआ होता है ना दोस्तों, वो कोई गलत भी लिख देता है, गलत लिख के और अब किसी लड़की का नंबर डाल देता है, जिससे वो कटुआ होता है नहीं ना, थोड़ा चाहता है कि साली परेशान होए। यदि किसी लड़की ने किसी को धोखा दे दिया है, उसको छोड़ के दूसरे के साथ घूम रही है और लाइट में मजे भी ले रही है, उसे चिढ़ा भी रही है, जला भी रही है, तो ऐसे जलन वाले लोग भी ऐसा कर देते हैं। आजकल लोग फेसबुक पर ऐसा करते हैं। ठीक है, लड़की की आईडी बनाकर और दूसरों को मैसेज करके और कहते हैं कि वो लड़का तो है भाई, नंबर दे दो अपना। ठीक है, वो नंबर दे देती है कि इस नंबर पे कॉल करो, तो वो उसका नंबर नहीं होता ना, वो लड़की होती है, वो आशिक होता है, ठुकराया हुआ आशिक होता है, तो जो इस तरह की हरकत करता है। अब जब आप उस पर कॉल करोगे तो वो कॉल किसी और के पास जाएगी और उससे तुम्हें पता चलेगा, वो पूछेगी कौन हो क्या हो, फिर आप उसको कहोगे कि ये वो ऐसे ऐसे, तुम्ही ने तो नंबर दे, कि मैंने नंबर नहीं दिया, तुम कहाँ से बात कर रहे हो, आखिर क्या है, मेरे पास बहुत कॉल आ रही हैं भैया, मैं बहुत परेशान हूँ और सुबह से शाम तक मेरे पे 50-60 कॉल आ जाती हैं, ये कॉल मुझ पर इतनी क्यों आ रही हैं, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला है, किसने दिया है। उसको ये पता भी नहीं होता कि इतनी कॉलें मेरे पास, है ना, लड़कों की क्या कैसे आ रही हैं।
आप अगर चाहो तो उन्हें बता सकते हो कि ये भाई ऐसे ऐसे बात है कि मेरे पास एक फेसबुक पर लड़की आई सुनीता कुमारी करके, और उसने ये नंबर दिया कि कॉल मी, ठीक है, और मैंने कॉल करी तो आप निकली। तो हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई उसकी आईडी मुझे बता दो, तो आप उसकी प्रोफाइल का लिंक उसको दे देना, लेकिन वो नहीं पकड़ सकती इसको, वो फेक लोग होते हैं। फेक फोटो, फेक नाम, फेक डिटेल, फेक नंबर से आईडी बनी होती है, फेक जीमेल से, दूसरे के जीमेल से या दूसरे के नंबर से आईडी बनाकर रखते हैं वो, है ना। कोई बिहारी शायरी होता है, कोई अनपढ़ होता है जिसके पास मोबाइल बटन वाला मोबाइल होता है, वो उसके बटन वाले मोबाइल पे ओटीपी भेजकर, ठीक है, और जरा सा उसका मोबाइल लेकर वो ओटीपी देखकर और फेसबुक आईडी बना लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसे मोबाइल चलाना नहीं आता, इसे नंबर निकालना नहीं आता। वो कहेगा एक मिनट दिखाइए यार, ओटीपी भेज रखा है आपने, वो तो देख के वो भरोसा करता है, उसे पता भी नहीं है कि ऐसा भी हो जाता है, ओटीपी भी हो कोई चीज होती है, वो लेके ये साला लॉगिन भी कर लेगा। नहीं, पहले नहीं पता होता, आज भी कई लोगों को ये चीजें नहीं पता है, तो वो इस तरह से आईडी बना के रखते हैं, या दूसरे के जीमेल से आईडी बना के रखते हैं, दूसरे के सेम प्रोसेस से ओटीपी लेकर जीमेल पर 6 अंकों का आईडी बना लेते हैं, तो उनको पकड़ भी नहीं सकता, सिर्फ उनको साइबर क्राइम वाले ही पकड़ सकते हैं। अब साइबर क्राइम वालों तक कौन जाए, कैसे जाए, किसके पास वक्त है, किसके पास क्या है, कौन अपनी बदनामी करवाए, वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोग बचकर निकल जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, तो वो दवाइयों में इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं, और वो जो लिखा होता है किवाड़ों पर बाथरूम के, वो सच नहीं होता, वो लड़की को बदनाम करने के लिए लड़के लिख देते हैं, कोई कोई सच होता है, कोई कोई झूठ होता है, ठीक है। तो वहां पर स्टिकर लगा होता है ना, दवा खाने का, बाबा अजमल खान, है ना, 45 वर्षीय अनुभवी बाबा अजमल खान, है ना, मर्दाना ताकत, शीघ्र पतन, है ना, वगैरह वगैरह। तो इन सब जुगाड़ों में आप लग जाते हो, तो आप विजिट भी कर सकते हो उसके पास, विजिट करते हो, वो आपको दवाइयाँ देंगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आप देखोगे कि वहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, है ना, लड़का लड़की आए हुए हैं, औरत आदमी आए हुए हैं, ठीक है, शादीशुदा लोग आए हुए हैं जिनके बच्चा नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, उस प्रॉब्लम को लेकर। तो टोटल वो दवाइयों में इलाज ढूंढता है, ठीक है, टोटल वो अपने आप को बचाता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, लड़कियों से बचना, और वो क्लीन होने के बाद भी वो यही सोचता रहता है कि मैं संभोग कैसे करूंगा, मैं संभोग नहीं कर सकता, ठीक है। और जब धीरे 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 वो देखता है कि हाँ मेरी अब मर्दाना ताकत आ तो रही है, लेकिन झिझकता वो आज भी है, तो वो अपनी झिझक को निकलवाने के लिए, है ना, अपने किसी संगी साथी की मदद लेकर एक बार संभोग करता है, ताकि उसको उसका ये डर निकल जाए। और जब एक बार उसका ये डर निकल जाता है कि हाँ मैं संभोग कर सकता हूँ, है ना, एक बार आपको ये डर निकालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप पाते हो कि संभोग तो आपने किया, लेकिन स्ट्रेट ठीक से नहीं हुआ आपका फिर भी वहां पर, ठीक है। किसी छिनाल के यहाँ गए, वहां उसने कंडोम चढ़ाया, कंडोम चढ़ा के ढीले पे, ज्यादा स्ट्रेट नहीं हुआ, ढीले पे ही कंडोम चढ़ाया, मतलब ज्यादा स्ट्रेट नहीं हुआ, और उनके साथ संभोग करने के लिए ज्यादा स्ट्रेट की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनके ऑलरेडी हॉल बना हुआ होता है, फटी हुई होती है, तो बस डाला अंदर चला गया। तो आप ये महसूस कर सकते हो कि इसकी तो ऑलरेडी हॉल बना हुआ होता है, तो इसके साथ संभोग तो मैंने कर लिया, बाजी मार दी। लेकिन जिसका होल ही बना नहीं होगा, जो सील पैक होगी, मान लो मेरी बीवी है, तो यार उसकी तो मैं सील ही नहीं तोड़ पाऊंगा। वो लोग दोस्त उसको बता चुके होते हैं ना कि सील होती है, सील तोड़नी पड़ती है, ठीक है, कि सील भी तोड़नी पड़ती है। अब वो कहता है यार मेरे इंद्री में तो इतनी जान ही नहीं है कि बहन जो सील भी तोड़े, ये तो मुड़ जाता है। हाँ, कोठे पे जाकर उसको तो इसलिए, उसके साथ तो इसलिए सेक्स कर पाया कि उसका तो पहले ही होल बना हुआ होता है, लेकिन यार सील कैसे तोड़ूंगा। वो ऐसे टिका टिका के देखता है, तो मुड़ रहा होता है उसका, ऐसे करके मुड़ रहा होता है, तो भी वो चिंतित होता है, ठीक है। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, है ना, और दवाइयाँ ढूंढता है, जैसे गाजर का हलवा देसी घी में और देसी अंडे मिलाकर, है ना, वो खाओ, ठीक है, रात को खा लो, सुबह खा लो, जब भी खा लो,
सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े आप किसी भी बनिए की दुकान पर जाना कि ड्राई ड्राई सिंघाड़े दे दो, नहीं सूखे हुए सिंघाड़े, सूखे हुए सिंघाड़ों को ओखली में पाउडर बना के, है ना, पाउडर बना के उस पाउडर का हलवा बनाना देसी घी में, देसी अंडों में, ठीक है। और वो सिंघाड़े का हलवा खाना, ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है सिंघाड़े का हलवा, है ना। गाजर का हलवा, ठीक है। और तो और गाजर वो चीज़ है कि अगर आप इसे सुबह आधी किलो खा लो खाली पेट गाजर को, तो ये गाजर का दावा है, गाजर के बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह खाली पेट इसको खा लो आधी किलो, खाली पेट चबा के खानी है, जूस नहीं, जूस के लिए नहीं कह रहा मैं, जूस उतना काम नहीं करेगा जितना आप गाजर खाओगे। आधी किलो खाली पेट खा लो जब भी गाजर अवेलेबल होती है सर्दियों में। तो इसके बारे में सन्यासी फार्मर्सी ने कहा है, सन्यासी बाबा ने कहा है कि ये नपुंसक को भी पुंसक बना देती है। जो कहता है ना मैं सेक्स नहीं कर सकता, जिसमें जान ही नहीं है, उसको भी, उस नामर्द को भी मर्द बना देती है, उस मुर्दे को भी खड़ा कर देती है। तो आधी किलो गाजर खाली पेट खा लेने के ये चमत्कार होते हैं, सिंघाड़े का हलवा, गाजर का हलवा, ठीक है। और अगर गर्मी ज़्यादा है, नाइट फेल होता है, उससे परेशान हो तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहो आपके नाइट फेल ज़्यादा होता है तो 2 खजूर या 3 खजूर रात को दूध में फुला दो और सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले कोलगेट कर लो या कुल्ली कर लो, टाइम नहीं है तो, है ना, सबसे पहले वो खजूर खाओ 2 या 3 और वो दूध ऊपर से पी लो। लेकिन सर्दियों में ठीक रहता है क्योंकि दूध फटता नहीं है, या फिर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रिज में से फिर आपको 1.5 घंटा पहले निकालना पड़ेगा। अब किसी से कहोगे कि भाई 1 घंटा पहले निकाल देना, आपको क्या पता मैं कितने बजे उठूंगा कितने बजे निकलवाऊँ, तो परेशानी हो जाती है। सर्दियों में क्या है, सब जगह ठंड है। दूसरे हो गया, हाँ ये जो है क्या नाम है खजूर, ये आपको नाइट फेल से दूर रखेंगे, नाइट फेल नहीं होने देंगे आपके, ठीक है, अच्छा कर देंगे आपको अंदर से। और फिर होता है बरगद, बरगद के पेड़ का दूध। बरगद का जो पेड़ होता है अगर आप उसका पत्ता तोड़ोगे या टहनी तोड़ोगे तो उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद जो दूध निकलेगा वो बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। यानी कि उस दूध को पीना है, उस दूध को पीना है। अब वो कड़वा होता है तो पिया नहीं जाएगा कड़वे की वजह से, इसलिए उस दूध को बताशे पे टपका के 2-4 टहनियों के दूध, 2-4-5-6 बूंद बताशे पे टपका के और उस बताशे को खा लो, तो इस तरह आपको कड़वेपन का पता नहीं चलेगा और दूध भी अंदर चला जाएगा। तो ये भी आपको अंदर से ठंडा रखता है, जो आपके नाइट फेलों को दूर करने में बहुत सहायता करता है। और भी चीज़ है गुलकंद, गुलकंद जो पनवाड़ी रखते हैं पान को मीठा करने के लिए, गुलकंद और मुलहटी लकड़ी का पाउडर। तो गुलकंद खा लो रात को, थोड़ी सी गुलकंद 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी भी आप खा सकते हो, दूध के साथ खा लो। जो ओरिजिनल गुलकंद हो, चीनी वाली जो लोग नकली बना देते हैं वो नहीं, गुलकंद की जांच कर लेना पहले। वो भी आपको अंदर से ताजगी देगा, ठंडा कर देगा आपको अंदर से, नाइट फेलो होने से रोकेगा, ठीक है। या मुलहटी का चूर्ण, मुलहटी का चूर्ण ना, मुलहटी लकड़ी होती है उसका चूर्ण, जो पनवाड़ी मीठे पान में ऊपर से डालते हैं, जो मीठी मीठी ठंडी ठंडी होती है, ठीक है। मुलहटी का चूर्ण खा लो, ठीक है, वो भी आपको नाइट फेल से छुटकारा देने में मदद करता है। लेकिन इन सारी चीजों से जो बेहतर है, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। अपनी मनोस्थिति को स्थिर कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है बे, और शरीर खराब तो लिंग खराब, ठीक है। यानी लिंग की ताजगी आपके शरीर की ताजगी से टच है, आप ठीक तो लिंग ठीक, ठीक है। खान पान अच्छा कर लो, रोटी वोटी अच्छी कर लो, एक्सरसाइज वगैरह करो जिससे आपको भूख लगे और आप खाना खाओ, रोटी खाओ। तो रोटी ही सबसे बड़ी मर्दाना ताकत का कारण है। खुल के खाना, दबा के खाना, खान पान ठीक कर लेना, सोना उठना,
ठीक कर लेना, टाइम टेबल चेंज कर देना, वही बहुत बड़ा कारण है। यदि आप नशा करते हो तो नशा बंद कर दो। यदि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या निकोटीन में कुछ भी चीज़ ऐसा इस्तेमाल करते हो तो निकोटीन छोड़ दो। निकोटीन छोड़कर खान-पान ठीक कर दो, है ना? जिससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाए, वो काम करो और दबा के खाओ और टेंशन लेना छोड़ दो इस चीज़ की कि ये बेकार हो चुकी है ये चीज़। ये बेकार नहीं होती दोस्तों, ये ठीक होती है। ये ठीक होती है, ये सिर्फ़ एक मानसिक समस्या है। ये सन्यासी फार्मेसी सन्यासी बाबा ने इसको मानसिक समस्या कहा है कि ये एक मानसिक समस्या है। और रही बात नाइट फेलो की, तो वो शादी के बाद ही दूर होते हैं भाई। आप पहले कुछ भी करते रहो, लेकिन दूर होंगे तो सिर्फ शादी के बाद। शादी से मतलब है क्योंकि शादी के बाद संभोग करने को भरपूर मिलता है ना, तो वही संभोग चाहे आप बिना शादी के करते रहो तो दूर हो जाएंगे। ये सन्यासी बाबा ने कहा है कि नाइट फेल की बीमारी जो है शादी के बाद ही ठीक होती है। वैसे आप कितनी भी कोशिश करते रहो और ये लंबे, मोटे, पतले, स्ट्रेट के चक्कर में भी ना पड़े। ये एक मानसिक समस्या है, ये सिर्फ एक सोच है। आप सिर्फ अपना खान-पान बदलें, बढ़िया खाएँ, दूध पिएँ रात को, आधी आधी लीटर दूध रात को पीना शुरू कर दें और बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब छोड़ दें और अपनी स्थिति, मानसिक स्थिति को स्थिर कर लें, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने बेफिक्र होके खाओ पियो मौज लो, तो ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। यानी हम ठीक तो ये ठीक, हम खराब तो ये खराब। तो ये सोच की समस्या है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।